हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मा नमः। आज दिन सोमवार है और लगते सावन की 8वीं तिथि है। श्रावण कृष्ण अष्टमी, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 13 जुलाई सन 2020। आओ प्यारे बहन भाइयों, थोड़ी सत्संग चर्चा कर लें, जिससे जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, ईश्वरीय प्रेम प्रकट हो और हम सबका जीवन सफल हो। वैसे आज हम अपने प्रभुदेव से एक प्रार्थना करनी चाहते हैं, आप सबको सुना करके। हे प्रभुदेव, ये कैसी विडंबना है आज के युग की। या तो हम नहीं समझ पाए, और समझ पाए तो इस भ्रांति का, इस शंका का निवारण अतिशीघ्र ही आप हमें किसी भी माध्यम से प्रदान करें। इस भारत देश में सदा से परंपरा रही है, ऋषि मुनि साधु संत भक्त लोग गृहस्थियों को भी, मजदूरों को भी, व्यापारियों को भी और शासक प्रशासक को भी सदा मार्गदर्शन देते आए हैं। इस देश में ऋषि मुनियों की, साधु महात्माओं की, सन्यासियों की कितनी बड़ी पहुंच थी। सभी लोग इनसे प्रभावित थे, शासन भी प्रभावित था इनसे। ये शासन को आदेश देने में समर्थ थे और शासन इनकी बात मानने को मजबूर था, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत की हस्तियां थी। आज जो हम देख रहे हैं उसे हम क्या कहें, विडंबना कहें, समय का पतन कहें, या अपनी कुछ भूल कहें, नासमझी कहें, या अपना नजरिया गलत कहें, हमें समझ नहीं आता। प्रभु कहते हुए शर्म भी आती है, दुख भी होता है। आज का भक्त साधु संत समाज कितना दिशाहीन है। शासन ही इस पर प्रभावी है। भौतिक शासन साधु समाज पर प्रभावित है, भक्तों पर भी, साधु संतों पर भी। क्या कोई साधु संत और भक्त ऐसे नहीं रहे जिनकी भक्ति में शक्ति हो, जिनमें योग बल हो और जो शासन का मार्गदर्शन कर सके? इस कोरोना वायरस से बचने के लिए भौतिक स्तर पर शासन बहुत बड़ा काम कर रहा है। प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कोई साधु संत महात्मा योगी सन्यासी इन्हें ये सलाह देने वाला नहीं रहा कि जितना खर्च आप भौतिक स्तर पर कर रहे हैं, इससे आधा खर्च अगर यज्ञ दान तप इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाए और केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी स्वयं अपने कार्यालयों में प्रतिदिन अग्निहोत्र हवन कराएं और जितने सरकारी कार्यालय हैं सब में अग्निहोत्र हवन हो, जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर उन सब में प्रतिदिन अग्निहोत्र हवन हो, तो क्या मजाल है इस कोरोना वायरस की ये टिक सके। हवन के सामने नहीं टिक पाएगा। हवन की शक्ति को आज हम भूल गए और इस भूल में कुछ हमारे स्वार्थी निहित तत्वों का हाथ है। जो हवन करना जानते हैं उन्होंने हवन को धंधा बना लिया, रोजगार बना लिया और हवन करने से पहले ही पैसे तय करने लगे और बड़ी मोटी रकम तय करने लगे। इससे हवन कराने वालों का मनोबल गिर गया। उनका बजट जितना है उसमें हवन करने वाले संतुष्ट नहीं है। नाम रखते हैं 500, 1100, 2100 रुपये लेंगे।
अब हवन कराने वाला क्या करे? ये बड़ी भारी कमी मैं देख रहा हूँ समाज में। प्रभुदेव, मैं आपको भी साक्षी करके कहता हूँ, और इन भाइयों को जो ये हवन का जिन्होंने रोजगार बना लिया है, जो पैसे तय करके हवन करते हैं, कृपा कर इन्हें सद्बुद्धि देने की कृपा करो, और फिर से यज्ञदान तप का पुनर्प्रचार हो, प्रसार हो। वास्तव में वैदिक रीति से, ज्ञान की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से विधि पूर्वक हवन करने के बाद यजमान जो दक्षिणा अपनी श्रद्धा से दे, उसी में यज्ञकर्ता को, आचार्य को संतुष्ट होना चाहिए। ये हमारा सदा का सनातन नियम है। आज इस नियम का खंडन हो रहा है, आज मनमानी हो रही है, और परिणाम भी सामने है। तो प्रभुदेव, मैं आपसे भी और साधु संतों से भी, सन्यासियों से भी, भक्त लोगों से भी सरल हृदय से प्रार्थना करता हूँ, सच्चाई से प्रार्थना करता हूँ, सादगी से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग जागें, आप सबके अंतर में स्थित हैं, आपको पहचानें, आपके अनुशासन में आएं, और यज्ञदान तप का जो असली महत्व है उसका प्रचार प्रसार करें। पैसे के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए, दिखावे के लिए नहीं, आत्मोद्धार के लिए। केवल मनुष्य समाज के लिए ही नहीं, कीट समाज के लिए भी, पशु समाज के लिए भी, वनस्पति समाज के लिए भी, देव समाज के लिए भी हवन एक सशक्त माध्यम है जीवनी शक्ति प्रदान करने का। देवताओं को तो हवन से ही भोजन मिलता है, ये भूल गए आज हम। देवताओं को इनकार दिया हमने, ये हमारी गति इसलिए वक्र गति हो रही है, हम मनमुखे हो रहे हैं, कितने मतांतर हो गए हैं। बड़े बड़े भक्त और बड़े बड़े संप्रदायों में हवन को नकार दिया गया है, कितनी बड़ी विडंबना है। प्रभु देव दया करो, हम पर दया करो, हमारी वाणी में प्रभाव दो, हमारे हृदयों में प्रकाश दो, जन कल्याण की भावना प्रेरित हो, और हम केवल अपने लिए ना जिएं, दुनिया के लिए जिएं, दूसरों के लिए जिएं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना उसका है जो दूसरों के लिए जिए। आपकी प्रेरणा से हमने इस विवेकवान समाज की स्थापना की है। इसका सदस्य बनने से डरते हैं लोग, हिचक रहे हैं, चूंकि इन्हें स्वार्थों से ऊपर उठना होता है। वो स्वार्थों में जकड़े पड़े हैं, वो दिखावा में आ गए हैं, दिखावे का भजन करते हैं, दिखावे की पूजा करते हैं, अंदर में कुछ और होता है। इस कुटिलता को समाप्त करने के लिए ही विवेकवान समाज की आवश्यकता थी। सो आपकी कृपा से हमने इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमें शक्ति दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, प्रेम दो, हमारी वाणी में प्रभाव हो, और जन कल्याण की भावना हमारी हमेशा हमेशा जीवन भर कामयाब रहे। और साधु संतों को आप प्रेरित करो, वो अपने असल रूप को पहचाने। वो भी आज पैसे के लिए बिके हुए हैं, पैसे के लिए कथा करते हैं, शिष्यों का शोषण करने के लिए शिष्य करते हैं। शिष्य परंपरा और गुरुडम की कितनी हवा गड़बड़ हो रही है, सब जानते हैं, सब आपको तो पता ही है, जनता भी जानती है। गुरु भी धारण कर लिया, भजन भी कर लिया, प्रेम भी कर लिया, गुरुजनों की सेवा भी कर ली, कथा भी सुन ली, लेकिन शांति नहीं है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, अवसरवादिता नहीं गई हमारी। तो आप मेरे भाव को समझ गए, और जनता जनार्दन भी मेरे भाव को अवश्य समझेगी, मुझे विश्वास है। कृपा करो हम सब पे। हम अपने प्राचीन आदर्शों को भूल चुके हैं, विदेशी सभ्यताओं से हम कितने प्रभावी हैं, दुखद विषय है। हम उसको नकारें और अपनी संस्कृति में आए वापिस, अपने प्राचीन सूत्रों को संभालें, अपनी संस्कृति को संभालें, और अपने ऋषि मुनियों के आदर्शों को पुनः स्थापित करें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35।
हरि ओम तत्सत। ओम शंकराय नमः।